गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। अब दोपहर के 4 बज रहे और ये देखिए बच्चों की मस्ती। दीपक इस झूले पर बैठ रहा है। झूला है, क्या बोलते हैं इसे, तराजू जैसा, जिसके ऊपर दोनों भी एक समान चाहिए तब जाके ये सही से झूल पाता है, इस साइड भी उस साइड भी। ये क्या हो रहा है, किशोर कृष्णा को बिठा देते तो किशोर का वजन ज़्यादा हो रहा है, और जब दीपक दिनेश को बिठा दे रहे तो दीपक का वजन ज़्यादा हो रहा है। तो कुछ ऐसा हो रहा है। मगर ये खिलौना एकदम सही है, जहाँ पर ऊपर चढ़ रहे बच्चे और नीचे घसरते हुए आ रहे, उस पर बहुत मज़ा आ रहा है। मगर ये तराजू जैसा जो खिलौना है ना, उसके ऊपर बैठना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। आपने पहली वीडियो में देखा होगा। दीपक को एक साइड बिठा दिया था और दूसरी साइड किशोर कृष्णा और अश्विनी लगे हुए थे, फिर भी इधर की साइड नीचे नहीं आ पा रही थी। अब दोपहर के 4:30 बज रहे। अब हम कर ले रहे लंच। चपाती, सब्जी, मूंगफली की चटनी, ये सब ले आए थे। तो आज ये लंच कर लेते हैं। थोड़ा सा लेट हो गया है, जैसे अब तक तो घूमने घामने में लगे थे, मस्ती में लगे हुए थे सब। किसी को भूख नहीं लगी थी, किसी को याद ही नहीं आई कि खाना भी खाना है हमें। सब अपनी अपनी मस्ती में लगे हुए थे, किसी को खाना खाने की याद नहीं आई। मगर पानी बहुत सारा पिया हमने, बहुत प्यास लग रही थी धूप की वजह से, गर्मी की वजह से। मगर अब जाके थोड़ा सा सुहाना मौसम हुआ है, ठंडा मौसम हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सारे झूले भी ठंडे हो गए। जैसे कड़कती धूप में झूले भी गर्म हो गए थे, वैसे ही दिनेश और कृष्णा झूला झूलने में लगे हुए थे। मगर अब देखिए मौसम कितना अच्छा हुआ है, ठंडी हवा चल रही है। लंच करने के लिए आम के पेड़ के नीचे बैठे थे, ठंडी छांव। लंच होने के बाद में हम आ चुके हैं इस साइड। तो यहाँ पर भी बहुत सारे खिलौने हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे झूले, उस साइड हम गए थे वहाँ पर भी झूले थे, मगर यहाँ पर भी बहुत सारे झूले देखिए। और यहाँ पर एक भी झूला खाली नहीं है, सब झूले पर झूल रहे। देखिए बच्चे बड़े सभी। तो किसी तरह से मुझे एक झूला मिला खाली, वो भी बच्चे यहाँ पर लाइन लगा के खड़े हैं। तो मैं झूला झूल रही हूँ और एकदम हल्का हल्का। आप देख रहे हैं उस साइड वो दीदी कितने अच्छे से झूला झूल रहे हैं, और मैं देखिए कितनी धीरे धीरे, क्योंकि इससे नहीं पाती हूँ मैं, मुझे उल्टी आने लगती है ज़्यादा झूला झूलो तो। और अश्विनी भी देखिए कितने अच्छे से झूला झूलती है, मगर मुझसे नहीं हो पाता। ज़बरदस्ती से मुझे बिठाया गया है झूले पर, ये सब मिलके, क्योंकि मुझे चक्कर आने लगते हैं और उल्टी जैसा होने लगता है। इसी वजह से मैं झूला ज़्यादा झूलना पसंद नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर सारे बच्चे देखिए, बच्चे हो बड़े हो सभी झूले पर हैं, और भी बहुत सारे खिलौने। यहाँ पर सभी झूला झूलने में लगे हुए हैं। दीपक, दिनेश, अश्विनी, किशोर, कृष्णा, और मैं इनका वीडियो बनाने में लगी हुई हूँ। और इधर किशोर कृष्णा को देखिए इनकी मस्ती, इधर से भागते हुए जा रहे सीढ़ियों से चढ़ के, और इस होल में से बाहर निकल कर आ रहे। तो ये देखिए कृष्णा तो आगे की साइड से ही चला गया अंदर, ये देखिए। अब किशोर उस साइड से आएगा। बच्चों के लिए बहुत अच्छे खिलौने हैं यहाँ पर, इसमें बच्चे बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर स्कूल टूर भी होता है, स्कूल से टूर करवाते हैं। और ये झूला देखिए कितना प्यारा है, इसमें बच्चे एकदम आराम से बैठ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, बहुत प्यारा है। इसमें कृष्णा बैठा है और किशोर और दिनेश मिलके उसे गोल गोल घुमाने में लगे हुए। और यहाँ पर इनसे फ़ोन पर बात हो रही है, पूछ रहे कि कैसा है क्या है। तो वही बता रही हूँ, यहाँ पर सब बंद है आज। अगर हम पता करके आते तो जिस दिन बंद है उस दिन ना आके, जिस दिन सब कुछ खुला हो उस दिन आते तो और अच्छे से एंजॉय कर पाते। और इस गर्मी में इतनी प्यास लग रही है, बस पानी की बोतल हाथ में लेकर ही घूम रहे जहाँ भी जा रहे। तो हमने सारे नज़ारे देख लिए, सब तरफ घूम फिर के। तो आज बहुत अच्छा लगा। अगर यहाँ पर खुला होता ना सब कुछ तो और अच्छे से एंजॉय कर पाते हम। तो आप बताएं आपको ये जगह कैसी लगी, आपने एंजॉय किया है नहीं, मुझे ज़रूर बताना। अब हम पानी पीते हुए घर का रास्ता पकड़ लेते हैं, बहुत एंजॉय हो गया। अब चलते हैं घर। अगर ये बारिश का मौसम होता ना, यहाँ पर हर तरफ हरा भरा होता, मगर ये गर्मी के कारण कहीं पर भी हरा भरा दिख नहीं रहा है। बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए, फिर भी थोड़ा सा सूखा सूखा सा ही दिख रहा है सब तरफ। और ये जगह बहुत बड़ी है, जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक बस खुला है, पेड़ पौधे लगे हुए और स्टैचू बनी हुई है। तो ज़्यादातर ऐसी जगह तेलुगु फिल्म में देखने को मिलती है।
बहुत सुंदर व्यू आता है बिल्कुल इसी तरह से। तो ऐसी खुली जगहों में ज़्यादातर तेलुगु फिल्में शूट होती है। अब हम आ चुके हैं कार में, तो चलिए चलते हैं। हमने फ्रूटी भी ले लिए पीने के लिए, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और बच्चों ने ले लिया है थम्स अप, सब ने थम्स अप ले लिया है, मगर मैं नहीं पीऊँगी क्योंकि मैंने फ्रूटी ले ली है। थम्स अप पीने से ना मेरी जीभ को कांटे आने लगते हैं, इसी वजह से मैं थम्स अप नहीं पीती हूँ। फ्रूटी अच्छी लगती है मुझे, तो मैंने फ्रूटी ले ली है। और बच्चों ने, आश्विनी ने, सब ने थम्स अप पी लिया है और फ्रूटी भी ले ली इन्होंने। और यहाँ पर देखिए पृथ्वी बनाई गई है, इस तरह से हाथों में पृथ्वी दे दी है, तो बहुत सुंदर दिख रहा है ये। और यहाँ पर सामने शिवाजी महाराज का पुतला है। यहाँ पर चौरस्ता है तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। ट्रैफिक में से हम आगे आ गए हैं और यहाँ पर आ गए हम जूस पीने के लिए, जूस सेंटर में। तो यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडी हवा चल रही है, हर तरफ खुला है। तो हमने ले लिया है पाइनएप्पल जूस। तो आ जाइए फ्रेंड्स, ऐसी गर्मी में ठंडा ठंडा जूस हो जाए। जब बच्चों को पूछा मैंने कि कौन सा जूस पीना है, तो सब अलग अलग नाम बताने लगे। कोई बोल रहा है स्ट्रॉबेरी जूस पिएगा, कोई बोल रहा है मैंगो जूस, कोई मिक्स जूस, कोई कुछ बोल रहा था। मगर मैंने सबके लिए एक जैसा जूस मंगवाया। पाइनएप्पल बहुत टेस्टी लगता है ये। अश्विनी जूस पीने से पहले चॉकलेट खा रही है, तो हमने चॉकलेट खा के जूस वगैरह पी के जूस सेंटर से आ चुके हैं। अब चलिए चलते हैं वापस घर। हम घर आ गए फ्रेंड्स, और ये देखिए इनकी मस्ती फिर से शुरू हो गई। मुझे तो सुबह जाते समय लग रहा था कि बच्चे बहुत ज़्यादा थक जाएंगे, दिन भर इतना खेल कूद भी हो गई है इनकी, तो आते ही सो जाएंगे, आइसक्रीम भी नहीं खाएंगे, ऐसा सोच रही थी मैं तो ये देखिए बिल्कुल भी थकान नहीं है। हम ही थक गए इतना घूम फिर के, मगर बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। घर में आकर फिर से मस्ती में लगे हैं। तो इतना क्या लेकर घूम रहा है दिनेश और कृष्णा। तो हम बड़े बहुत जल्दी से थक जाते हैं, बच्चों को थकावट नहीं होती है, बस खेलने खिलाने में दिन चला जाता है इनका। फिर रात में थोड़ा सा जल्दी सो जाते बिना खाना खाए पिए। दिन भर ऐसी उछल कूद करते रहते हैं और रात में घोड़े बेच के सो जाते हैं। सुबह होने तक आँख नहीं खुलती इनकी। सुबह जितना भी जगाओ दिनेश तो बिल्कुल नहीं जगता है, तो दिन भर ऐसी उछल कूद करेगा तो कहाँ से आँख खुलेगी इनकी। तो देखिए तकिए के साथ दोनों की मस्ती चल रही है। अब ये लगे पंजा लड़ाने में, अब एक दूसरे की ताकत दिखा रहे हैं यहाँ पर। कृष्णा ने बहुत ताकत लगा दी, देखिए पूरा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, फिर भी दिनेश का हाथ 10 से मस नहीं हो रहा है। आने के बाद मैंने और अश्विनी ने बालों में पहले ऑयल लगा लिया है। हवा लगने के कारण बाल बहुत ख़राब हो गए हमारे, और मेरे तो छोटे छोटे बाल बिना हेयर ऑयल के पूरे चेहरे पर ही उड़कर आ रहे थे। तो ऑयल लगा के मैंने अच्छे से बांध दिया है, और अश्विनी को भी बहुत सारा ऑयल लगा दिया है। रिच पड़गंजू बन गए हम दोनों। तो अश्विनी जा रही मुँह धोने, ऑयल लगाने के कारण इसका चेहरा पूरा ऑयल ऑयल हो गया। तो फ्रेश होकर आ गई है मस्ती में शामिल होने के लिए। अब इनके साथ ये भी मस्ती में शामिल हो जाएगी। तो देखिए इन बच्चों को तो 1 मिनट का आराम नहीं है, बस दिन भर ऐसी मस्ती करने में लगे हुए हैं। अब शाम के 6 बज रहे, अभी चाय वाय तो नहीं बनी है, मगर पहले हम आइसक्रीम खा लेंगे, चाय तो नहीं पियेंगे। अब गर्मी भी इतनी ज़्यादा है तो ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा लेंगे। मैं आइसक्रीम बना कर ही गई थी, तो अब जम चुकी होगी, देख लेते हैं। तो ये देखिए आइसक्रीम अच्छे से जम गई है, मगर उतनी भी ज़्यादा नहीं जमी, शायद बीच में लाइट चली गई वो, इसी वजह से। तो हमने ऐसी आइसक्रीम ले ली और खा ली, बहुत टेस्टी लग रही थी। तो आइसक्रीम खाने के बाद तो इनमें और ज़्यादा मस्ती आ गई। तो ये देखिए पंजा लड़ाने में लग गए हैं। तो ये दोनों भाई का प्यार देखिए, दिनेश का हाथ 10 से मस नहीं हो रहा है और किशोर का हाथ इस साइड झुक रहा है, तो कृष्णा हेल्प कर रहा है उसकी दिनेश का हाथ झुकाने में। तो दोनों भाई मिलके दिनेश के हाथ को झुकाने में लगे थे।
अब अपने खेल में अश्विनी को भी शामिल कर ले रहे हैं। अब दिनेश बोल रहा है कि मासी हम दोनों पंजा लड़ाते हैं। तो अब देख लेते हैं। अब ये एक दूसरे की ताकत दिखाने में लगे दोनों। यहाँ पर मासी और बेटे की जंग शुरू है। देख लेते हैं कौन हारता है कौन जीतता है। तो ये देखिए, जैसे ही अश्विनी का हाथ इस साइड झुक रहा है तो कृष्णा हेल्प कर रहा है। मम्मी का हाथ झुकने नहीं दे रहा है इस साइड। जैसे हाथ थोड़ा सा भी इस साइड झुकने लगा तो अपनी ताकत दिखा रहा है कृष्णा। उस साइड झुकाने में लगा है ताकि दिनेश का हाथ उस साइड नीचे हो जाए, मगर नहीं, जितनी भी ताकत लगा रहे है फिर भी दिनेश का हाथ 10 से मस नहीं हो रहा है। इसमें अंदरूनी ताकत है। अश्विनी वही बोल रही, दिखने में तो इतना पतला दिखता है लकड़ी की तरह, मगर इसमें इतनी ताकत कहाँ से आ जाती है। कब से जोर लगा रही है अश्विनी, फिर भी इसका हाथ 10 से मस नहीं हो रहा है। पूरी ताकत लगा दी अश्विनी ने। और दिनेश को देखिए कितना नॉर्मल दिख रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये पंजा लड़ा रहा है। जब दिनेश को अश्विनी ने देखा तो बोलने लगी कि कितना पतला, इसे खाना वाना खिलाती हो या नहीं दीदी, कितना पतला दुबला पतला हो गया है दिनेश। अब बोल रही है कि क्या क्या खिलाती हो इसे, इसका हाथ 10 से मस नहीं हो रहा है। दिखने में तो बिल्कुल पतला है मगर इसकी अंदरूनी ताकत बहुत ज़्यादा है इसमें। तो वही बोल बोल के हंस रही है और अपनी ताकत भी दिखा रही है। तो कोई फर्क नहीं पड़ा है। देखिए अश्विनी हार गई। अब तक तो पंजा लड़ाने में लगे थे मगर दिनेश को हरा नहीं पाए। अब फिर से उछल कूद करने में लगे हैं सभी। तो अब देखिए, कृष्णा और अश्विनी दोनों माँ बेटे पंजा लड़ा रहे। अब दीपक के साथ पंजा लड़ाने की बारी आ गई। देखिए दीपक को बैठ गए सामने। अब इन दोनों की ताकत देखते हैं किसमें कितना दम है। तो ये देखिए अश्विनी हार गई। तो वही बोल रही, इन दोनों को क्या खिलाती हो तुम। अब इन दोनों भाई का नंबर लग गया है। तो अब देखने का कोई फ़ायदा नहीं फ्रेंड्स, इन दोनों में से कोई हारने वाला है नहीं। दोनों की ताकत सेम है। तो 1 घंटों ऐसे ही हाथ खड़े रहने वाले, कौन सा भी हाथ किसी भी साइड नहीं झुकने वाला है।